साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश ललित ज्योतिष पाठ 120 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब चंद्रमा से बनने वाले शुभ योगों की बात चल रही थी और शुभ के साथ साथ अशुभ योगों की भी कुछ चर्चा हो जाएगी, कुछ अशुभता भी देते हैं। वो 3 योग आपने जाना था, सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग को पिछले पाठ में जाना। सुनफा आपने जाना था कि चंद्रमा से एक घर आगे जब कोई भी ग्रह हो, सूर्य राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह होते थे तो सुनफा योग। अनफा योग में एक घर पीछे, चंद्रमा जैसे यहां है तो एक घर पीछे जब सूर्य राहु केतु को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह होते हैं तो अनफा योग। और दुर्धरा योग जब दोनों तरफ ग्रह होते थे दुर्धरा योग। ये साधारण से योग आपने जाना था। आज हम केमद्रुम योग और चंद्रमंगल योग की बात करेंगे। केमद्रुम योग क्या होता है? अब केमद्रुम योग भी, हर योगों में कोई ना कोई शर्त होती है, किसी शर्त से ही बनता है। केमद्रुम योग ये कहते हैं कि चंद्रमा से, इसकी शर्त क्या है? इसमें भी केमद्रुम योग की बात हो रही थी। केमद्रुम योग, द्रुम योग कि कैसे बनेगा केमद्रुम योग? अब केमद्रुम योग कह रहा है चंद्रमा से, शर्त है चंद्रमा से, चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। अब यहां दुर्धरा योग में आपने देखा था क्या था कि चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह होते थे तो दुर्धरा योग बनता था। यह शुभ योग था। अब उसी से मिलता जुलता एक ये दिमाग में आ गया तो हमने कहा इसको भी समझा दें आपको, क्योंकि इससे मिलता हुआ योग है। इसमें क्या है, इसमें चंद्रमा के दोनों तरफ, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, पूरे कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो और चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो यह अशुभ योग का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे होगा? चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा आपके यहां बैठा है, कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है चंद्रमा, तो यहां पे और यहां पे कोई ग्रह नहीं होगा तो क्या होगा? अशुभ। सूर्य हो सकता है, सूर्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य के अलावा कोई ग्रह। और वैसे भी आप जब भी चंद्रमा कहीं देखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है, मन के दोनों तरफ यदि खालीपन होगा। असल क्यों ऐसा होता है इसका कारण समझिए। चंद्रमा मन को जो है प्रतिनिधित्व करता है और मन को प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह और उसके दोनों तरफ कोई आदमी रह रहा हो, मान लीजिए आप घर पे रह रहे हैं, घर के आपके अड़ोस पड़ोस के दोनों मकान खाली पड़े हों, वहां कोई न रहता हो, अच्छा या बुरा कोई न रहता हो, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा ना कि आपको भयाक्रांत लगेगा, बगल से असुरक्षित महसूस करेंगे, वो करेंगे, तो ये खराब होता है। तो अगल बगल के घर में किसी ने घर का होना तो, और उनसे मित्रता भी देखिए, आपने जाना है, मित्रता के पाठ पढ़े थे कि कोई भी ग्रह जो है अपने से 3 घर आगे, तो 1 2 3 घर आगे मित्रता रखता है और पीछे के 3 घर मित्रता रखता है तो मित्रता होती है। तो मित्रता का घर ये खाली है तो यहाँ खाली है तो यहाँ पे भयाव लगेगा और डरावना होगा, तो ये खराब योग होता है। ये करता क्या है? फल करता है, शुभ फलों का नाश करता है। इसमें फल क्या होता है? ये कुंडली में बनने वाले शुभ फलों का, कुंडली में बनने वाले शुभ फलों की हानि करता है। शुभ फलों की हानि करता है। तो अब फल ये जाने, अब है, लेकिन
ये भी है कि अब इस तरह से तो बहुत सी कुंडलियां होंगी, बहुत सी कुंडलियों में ये पोजीशन आ जाएगी, चंद्रमा होगा, चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह नहीं होंगे तो केंद्र में हो जाएगा, तो क्या चंद्रमा से बनने वाले कुंडली में बनने वाले सभी शुभ ग्रहों का हानि हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। कुछ और भी शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है, दूसरा शर्त ये कहता है कि यह फल तो ये देगा, तो कुंडली से बनने वाले शुभ फलों की हानि करेगा। अब लग्न से केंद्र में अब यहां पे एक शर्त ये कह रहा है कि लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में क्या हो? शुभ ग्रह। तो क्या होता है, ये जो खराब योग बन रहा है, कौन सा केमद्रुम योग बन रहा है, केमद्रुम योग भंग हो जाता है। केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अब आप इसको ध्यान से समझे। देखिए एक शर्त तो ये हुई कि चंद्रमा के दोनों तरफ सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण हो जाएगा। केमद्रुम योग क्या करेगा? कुंडली में बनने वाले सभी शुभ फलों की हानि करने लगता है, हानि करेगा। लेकिन अब वहीं पर दूसरी शर्त वो कह रहा है, उसी पुराणों में, उन्हें मान्य ग्रंथों में हमारे ये कहा जाता है कि ये हानि करने लगता है। और ये कहा जाता है कि लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह हो, केंद्र में, तब केंद्र क्या? चंद्रमा ये है, तो चंद्रमा से केंद्र है। केंद्र आप जानते हैं कि चंद्रमा से केंद्र या लग्न से केंद्र, उससे केंद्र क्या होता है? केंद्र किससे होता है? केंद्र के भाव को क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है कि जहां से केंद्र देखना हो वो प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र होता है। 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र होता है। तो यहाँ चंद्रमा से, अब इसको मान लीजिए चंद्रमा आपके यहाँ नहीं है, आप समझिए कि चंद्रमा आपके, हम कहीं और बैठा दें, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है कुंडली में, इसके दोनों तरफ ग्रह खाली थे। तो अब कह रहा है कि शर्त, दोनों शर्तें आप समझने के लिए समझिए कि लग्न से और चंद्रमा से, तो लग्न से केंद्र कौन हुआ? लग्न से केंद्र ये हुआ, लग्न से केंद्र, ये लग्न है, ये लग्न भाव होता है। लग्न से केंद्र एक भाव ये हुआ, एक भाव ये हुआ, एक भाव ये हुआ, एक भाव ये हुआ। अब आप ये देखिए, प्रथम भाव 1, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हुआ, लिख भी देते हैं 1, 2, 3, ये 4, अब यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, 9, 10, 11 और 12। तो केंद्र से 1, 4, 7, 10, तो केंद्र से ये 1 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये चारों भाव केंद्र से यहाँ पे शुभ ग्रह बैठ जाए। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? नरसैंगिक रूप से शुभ ग्रह आप जानते हैं कि शुभ ग्रह कौन होते हैं? गुरु और शुक्र, ये नरसैंगिक रूप से शुभ ग्रह है। गुरु या शुक्र कोई भी बैठ जाए, तो इसमें गुरु शुक्र बैठ जाए, यहाँ गुरु शुक्र बैठ जाए, यहाँ गुरु शुक्र बैठ जाए, यहीं गुरु शुक्र बैठ जाए, तो क्या होगा? ये योग भंग हो जाएगा और ये शुभ फल लेने लगेगा। इस योग का फल एक और ये भी होता है कि दरिद्रता लाता है, दरिद्रता लाता है। केंद्रुम योग में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जो होगा, और यदि योग भंग नहीं हो रहा है तो दरिद्रता देता है और शारीरिक सुख में कमी करता है। यहां ये भी लिख ले, शारीरिक सुख की कमी करता है, कमी करता है। तो केंद्रीय मुख बन जाएगा तो दरिद्रता क्यों लाएगा? कि भाई मन से कमजोर हो जाएगा आदमी, मन कमजोर होगा तो दरिद्रता आएगी, कोई काम धाम में मन नहीं लगेगा उसका। शारीरिक सुख भी, शरीर भी, मन जो है अच्छा नहीं होगा, मन दुखी होगा तो शारीरिक सुख भी नहीं होगा। और तीसरा ग्रह, एक ग्रह और आप लोगों को हम बताए थे कि चंद्रमा और बुध भी जो है शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कभी कभी चंद्रमा पक्ष बली होता है और बुध जो है जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह के साथ शुभ होता है, और जिस ग्रह के अशुभ ग्रह के साथ रहता है तो अशुभ होता है, और अकेला रहता है तो बुध होता है। तो यानी बुध भी जो है आप इसमें ले लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि बुध जो है
अकेला होना चाहिए और अशुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में है तो ये शुभ होगा, तो भी ये इस योग को भंग करेगा। अब दूसरा चीज कह रहा है कि एक शर्त और कह रहा है कि चंद्रमा से केंद्र में, तो चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा यहाँ है, तो यहां से केंद्र क्या होगा? तो यहां से केंद्र ये चारों भाव नहीं होंगे। अब यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि चंद्रमा से केंद्र क्या होगा? वहां से 4 7, तो चंद्रमा यहां बैठा है तो 1 2 3 और 4, एक भाव ये हो जाएगा, हम गोल से कर दे रहे हैं, तो ये एक यहां होगा इसका चंद्रमा से। अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव ये क्या हो जाएगा? एक तो यही हो, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वां भाव ये हो जाएगा 10। तो यहां पे भी शुभ ग्रह हो, दोनों जगह नहीं, या तो लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह हो या चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका ये खराब योग भंग हो जाएगा, और खराब योग भंग हो जाएगा तो ये क्या करेगा? शुभ परिणाम देने लगेगा, दरिद्रता नहीं ले आएगा, शारीरिक सुख में कमी नहीं आएगी, और कुंडली में बनने वाले शुभ योगों को निर्माण में दिक्कत नहीं करेगा। तो आपने ये समझा कि ये केमद्रुम योग समझा। अब आज दूसरे एक योग की चर्चा हम और कर लेते हैं यहीं पे, कि बहुत आसान योग है, केतु के दोनों तरफ नहीं, आप बहुत आसानी से इसे समझ पाए होंगे कि चंद्रमा से दोनों तरफ खाली होना चाहिए, सूर्य को छोड़ के अन्य कोई ग्रह ना हो, ये चीज। और उसके बाद ये है तो योग बनेगा, और उसके बाद कह रहा है कि चंद्रमा और लग्न से केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये इस जो खराब योग बन रहा है इस खराब योग का नहीं, और ये दरिद्रता देता है, शारीरिक सुख में कमी करता है, और क्या करता है? शुभ योगों, बनने वाले शुभ योगों के फलों में कमी ले आता है। अब अगला योग क्या है? चंद्र मंगल योग। एक योग की और बात कर लेते हैं, चंद्र मंगल, छोटा सा योग ये भी है, मंगल योग। ये भी शुभ और अशुभ दोनों परिणाम देता है, ये भी धनदायक योग के रूप में देखा जाता है। तो यदि चंद्र और मंगल एक ही भाव में स्थित, पहले तो हम इसको जो है साफ कर दे जिससे आपको चंद्र मंगल योग अब बात चंद्रमंगल योग की आ रही। तो चंद्रमंगल योग कैसे बनेगा? चंद्रमंगल कह रहा है कि चंद्र और मंगल, चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ स्थित हो जाए, एक साथ पत्रिका में कहीं स्थित हो जाए, स्थित हो जाए। एक तो शर्त ये कहा कि एक साथ स्थित हो जाए तो बन जाएगा। फिर दूसरी शर्त ये भी कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि शुभ भाव में, शुभ भावों में अलग अलग स्थित हों। कैसे हों? अलग अलग स्थित हों, लेकिन उसमें भी शर्त है, उसमें शर्त है कि शुभ भाव में हो, अलग अलग स्थित हो, लेकिन एक दूसरे पर दृष्टि हो, लेकिन एक दूसरे पर दृष्टि हो। तो समझा कि शुभ योगों को अलग अलग स्थित हो लेकिन एक दूसरे पर दृष्टि दे रहा हूं, इस योग का निर्माण। कैसे ये होगा? चंद्रमा और मंगल एक साथ पत्रिका में स्थित हो, एक साथ पत्रिका में कहां से होंगे? तो अब कहां हो जाए? चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ पत्रिका में स्थित हो, कहां हो जाए? मान लीजिए चंद्रमंगल यहां हो गया, चंद्रमा और मंगल यहां हो गया, चंद्रमंगल यहां, चंद्रमा मंगल हो गया, यहां चंद्रमा मंगल हो गया, यहां चंद्रमा मंगल हो गया,
चंद्रमा मंगल यहां हो जाए, चंद्रमंगल यहां हो जाए। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, कह तो रहा है इसमें कि चंद्रमा और मंगल एक ग्रह एक साथ पत्रिका में कहीं भी स्थित हो, लेकिन ये शुभ भाव में होंगे तो हमेशा ज्यादा शुभ फल देंगे। अशुभ भाव में होंगे तो इनके फलों का नाश होता है, दिक्कतें होती हैं। तो क्या आपका शुभ ग्रह कौन से है? तीसरा, छठवां, 11वां। उसके बाद क्या है कि 6, 8, 12, 6, 8, 12 जो है दुख भाव होता है। 6, 8, 12 में होंगे तो भी ये जो है फल में इनके कमी आएगी, फल इनका अच्छा नहीं होगा। ये भी एक ग्रह 7वां भाव, 6, 7, 8 जो है ये तो बहुत ही खराब भाव है। तो यहाँ और यहाँ पे ये जो है योग नहीं बनेगा, चंद्रमंगल योग, और ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। होगा भी चंद्रमंगल योग, यदि बन भी जाता है तो कहा तो जाएगा चंद्रमंगल योग, लेकिन ये परिणाम बहुत अच्छा नहीं देगा। कुछ थोड़ा बहुत ये देता क्या है, ऐसे व्यक्तियों को इससे होता क्या है, फल का परिणाम, फल क्या मिलता है कि किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति करेंगे, किसी भी प्रकार से धन अर्जन करेंगे, तो धन अर्जन तो इनको होगा ही, किसी भी तरीके से कहीं इनके इन प्रकार इनको धन मिलता रहेगा, धन अर्जन करेंगे। लेकिन धन अर्जन करेंगे और धन की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, एक चीज जान लीजिए। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि, यही अगर योग बन रहा है और उस पर गुरु की दृष्टि हो गई, शुक्र की दृष्टि हो गई, शुभ बुध की दृष्टि हो गई, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो कैसा होगा? शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए इस योग पर, दृष्टि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो क्या होगा? शुभ कार्यों से धन की प्राप्ति होगी, शुभ कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। और शुभ ग्रह नहीं, अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ कार्यों से भी धन की प्राप्ति होने लगेगी। अशुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा? अशुभ ग्रह होने की दशा में गलत कार्यों से भी धन की प्राप्ति होगी। धन अर्जन होगा। अब आप स्वयं समझ सकते हैं क्या है कि स्थिति क्या है, बहुत सीधी सी स्थिति है कि चंद्रमंगल बहुत सीधे सीधे जान लीजिए कि चंद्रमा मन का कार्य है, मंगल जो है सेनापति होता है, मंगल जो है थोड़ा सा अधीरता देता है, तो मंगल जो है कमाने की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। तो चंद्र मंगल जो है जब भी कभी बनेगा और शुभ भाव में बनेगा, तो शुभ भाव कौन कौन से हुए? केंद्र के भाव हुए, और ये मारक भाव होता है इसको छोड़कर, और त्रिकोण भाव हुए, ये शुभ के भाव होते हैं। इन भावों में अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा योग होता है, और इस योग से जो है धन बहुत ज्यादा, आदमी व्यक्ति धन कमाने की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा धन कमाता है। और अब उसके दूसरी शर्त यह है, कह रहा है कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अब यहाँ चंद्र मंगल का योग बन रहा है, यहाँ पे गुरु बैठा है, तो निश्चित गुरु जो है ज्ञान का देवता है और शुभ ग्रह है, तो शुक्र बैठा है यहीं पे, तो शुक्र बैठा है तो शुक्र भी बहुत अच्छा करेगा, शुक्र भी अच्छे कार्यों से कि अच्छे कार्यों से धन की उत्पत्ति कराएगा। लेकिन यहीं पे अगर शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो ये जो है क्या करेंगे? ये हमेशा जो है खराब कामों से, गलत कामों से भी धन की अर्जन कराएंगे। तो कहीं से भी चंद्रमंगल यहाँ है तो यहाँ पे गुरु शुक्र हो जाए, और यहाँ पे पाप ग्रह बैठ जाएगा तो पाप कर्मों से कराएगा। तो ये आप जाने। अशुभ, दूसरा तरीका क्या कह रहा है? शुभ भाव अलग अलग। अब शुभ भाव कौन कौन से हैं? अब इसी को आप यहां से दूसरा एक शर्त और भी कह रहा है कि चंद्रमंगल एक साथ न हो तो अलग अलग हो। तो अलग अलग किस स्थिति में होंगे? चंद्रमा यहां बैठ गया, मंगल यहां बैठ गया, तो भी ये जो है चंद्रमंगल योग बन जाएगा। चंद्रमा मंगल यहां बैठ गया, चंद्रमा यहां बैठ गया, तो भी चंद्रमंगल योग हो जाएगा। अब चंद्रमा यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, तो हो जाएगा, योग हो जाएगा।
मंगल यहाँ बैठ गया या मंगल चंद्रमा में से कोई बैठ गया, यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो भी योग हो जाएगा। तो चंद्र मंगल योग का निर्माण इन तरीके से बनता है। आज आपने दो योगों के बारे में जाना। एक तो जाना है आपने केमद्रुम योग। केमद्रुम योग में सीधे सीधे शर्त ये थी कि चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह न हो सूर्य को छोड़ के, तो केमद्रुम योग बनता है। और चंद्र मंगल योग जो है कब बनेगा, जब चंद्रमा और मंगल एक साथ होंगे। तो चंद्रमा मंगल एक साथ होंगे तो ये बहुत ज्यादा धन को देने वाले। केमद्रुम योग दरिद्रता लाता है, धन को खत्म करता है, ये आपने समझा। और चंद्र मंगल योग जो है धन को जो है हर तरीके से केन प्रकार धन को अर्जन कराता है। तो धन को खत्म करने वाला ग्रह और धन को लाने वाला ग्रह, आज दो योगों को आपने जाना। आज इतना ही, फिर अगले पाठ में आप लोगों को कुछ अन्य योगों के साथ। अभी तो एक योग है चंद्राधीन भया, इसके बाद पुष्कल योग, इसमें दो एक योग और हम शामिल करेंगे। चंद्रमा से जुड़ने वाले अच्छे योग हैं, उसे भी आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम।